राम राम, हर हर महादेव। एस्ट्रो के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित संजय मिश्र। आज मैं उपस्थित हुआ हूं अगस्त महीने का राशिफल लेकर और साथ में एक महाउपाय, आपकी 7 पीढ़ियां कैसे सुख समृद्धि को और उन्नति को प्राप्त करेंगे, इसके लिए क्या खास रहेगा, यह चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में, जिससे कि आपकी उन्नति होगी। कोई भी नया कार्य सोच समझ कर करें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगा। 7.5 का प्रभाव है आपके राशि पर। वृषभ राशि, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव हो सकता है। आपको धन का निवेश सोच समझ के करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा, कार्य कौशल बढ़ाना होगा। कुछ नए लोग मिल सकते हैं जीवन में इस महीने में, उनसे आपको लाभ भी होगा। सतर्कता रखनी है और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि, इस महीने में सफलता मिलेगी, उन्नति हो सकती है और कुछ लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। कुछ आपके बहुप्रतीक्षित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कार्य कौशल बढ़ाने से विशेष लाभ की स्थिति बनेगी और बुध मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा इस महीने में और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो प्रभावित हो सकता है। संघर्षमय जीवन दिख रहा है इस महीने में आपका। इसमें करना ये होगा कि समय को व्यर्थ न गंवाएं और फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आपको चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि, आपको कोई भी नया कार्य सोच समझ के करना चाहिए। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आपको कार्य क्षेत्र में विवाद से बचना चाहिए। कोई भी गलत फहमी न पाले। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और कार्य कौशल और परिश्रम बढ़ाने से लाभ की स्थिति भी बढ़ेगी। आपको सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना विशेष लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि, आपकी खर्च पर जो है विशेष स्थिति है कि धर्म अर्थ के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यों के क्षेत्र में अर्थ खर्च होगा और आपको परिश्रम भी बढ़ाना पड़ेगा। आय में वृद्धि के योग बनेंगे और आपका कार्य क्षेत्र जो है, व्यवसाय है, उसमें भी विस्तार मिल सकता है। आपको श्री गणेश जी की आराधना करना विशेष लाभप्रद रहेगा। तुला राशि, जब भी तुला राशि की बात आती है तो ये बड़ा अपने को बैलेंस करके रखते हैं, लेकिन इसमें जो नए मित्र हैं उनसे सावधानी बरतें। आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें परिश्रम से और समझदारी से कार्य करें। कोई साझेदारी में कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें सोच समझ के निर्णय लें। जो भी योजनाएं बनाएं सोच समझ के बनाएं। आपको चाहिए कि लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को काफ़ी लाभप्रद स्थिति दिख रही है इस महीने में। कुछ सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिख रहे हैं। कुछ रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। अपने
विकास के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए परिश्रम और कार्य कौशल बढ़ाने से और लाभ की स्थिति बनेगी। मंगल के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। धनु राशि, आपको इस महीने में कुछ पारिवारिक परेशानियां जो चली आ रही हैं काफ़ी दिनों से, वो दूर हो सकती हैं, उसमें आपको लाभ होगा। ऊर्जावान रहेंगे और कैरियर में नई उपलब्धि प्राप्त होगी। ऐसा दिख रहा है कि जो धन की स्थिति है पहले से बेहतर होगी। आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना लाभप्रद रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। मकर राशि, आपके बहुप्रतीक्षित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। पारिवारिक स्थिति खुशनुमा रहेगी और आपके कोई खास जो इष्ट मित्र हैं या परिवार के सदस्य हैं, वो उनका साथ मिलने वाला है इस महीने में। कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करें। श्री शिव जी की उपासना और शिव जी के मंत्रों का जाप करना लाभप्रद रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए उतरती हुई 7.5 है, तो कुछ आपको इस महीने में शुभ मैसेज मिलेगा और कोई भी फैसला लें तो सोच समझ के लें। व्यावसायिक स्थिति पहले से अच्छी होती हुई दिख रही इस महीने में और आप कुछ अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करना प्रतिदिन लाभप्रद हो सकता है आपके लिए। मीन राशि, इनकी भी 7.5 चल रही है आप लोगों की। विशेष करके पारिवारिक स्थिति पर ध्यान दें, व्यवसाय पर भी ध्यान दें, अपने धन की स्थिति पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वाहन संभल के चलाएं। विशेष रूप से कोई भी कार्य बिना सोचे समझे न करें। इसलिए आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब हम महाउपाय की बात करते हैं। महाउपाय देखिए, जो विशेष रूप से इस बार का है कि उसमें आपको क्या करना है कि 7 पीढ़ियां आपकी खुशहाल रहें, धार्मिक रहें और यश मान प्रतिष्ठा मिले। इसके लिए आपको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए और जो भी कार्य करते हैं वह समाज के लिए उपयोगी हो, क्योंकि कहा गया है कि यदि कोई धर्म के रास्ते पे चलता है और अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाता है, अच्छे परिश्रम से धन अर्जित करता है और जो धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार कार्य हैं, श्रेष्ठ कार्य उनको करता है, समाज सेवा आदि, अधर्म से बचा रहता है, उसकी 7 पीढ़ियां जो है सुख समृद्धि को प्राप्त करती हैं और साथ में जो इसके विपरीत करते हैं कार्य, उनकी 7 पीढ़ियां त्रस्त हो जाती हैं। जैसे भाई हैं, बहन है, आपका ननिहाल पक्ष है, ये भी, और पिता का पक्ष, तो ये सब मिला के 7 पीढ़ियाँ जो आती हैं ये सब त्रस्त हो जाती हैं। तो इस पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए धर्म कर्म में रुचि बनाएं, अपने इष्ट देव के मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, दान पुण्य करें, सदकर्म करें, जिससे कि आपकी 7 पीढ़ियाँ जो है सुख समृद्धि को प्राप्त हो। हर हर महादेव। नमस्कार।